नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सहसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुड मृणमोऽसुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो अध्यवसान की चर्चा चल रही है, ठीक है। अध्यवसान मतलब क्या? अध्यवसान का मतलब अब तो सबको पता लग जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ, अभिप्राय, भाव, प्रयत्न, इन सब अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो अध्यवसान दो प्रकार के, मिथ्या और सम्यक। तो मिथ्या अध्यवसान माने मिथ्या अभिप्राय, वो बंध का कारण है कि मुक्ति का कारण है। और सम्यक अध्यवसान, और कल आया था ना अंत में शुद्ध अध्यवसान और अशुद्ध अध्यवसान, ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पर अध्यवसान माने विपरीत भाव के रूप में प्रचलित है। वो तो हम जब ज़्यादा गहराई में जाके एक एक चीज़ को देखते हैं तो अध्यवसान सामान्य रूप से भाव को कहते हैं, क्योंकि प्रकरण मिथ्या अध्यवसानों का चल रहा है। तो कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि मिथ्या अध्यवसान ऐसा क्या है जो हम करते हैं? सारा कुछ ऐसे नहीं चलेगा। ये सबसे आसान उत्तर होता है। समझ में आया? हाँ, ऐसा ना कि जो आप अपने को लगता है, अपने को लगता है। हाँ, ये बात कि देखो मैं समय पे लेके आया हूँ भाभी जी को, है ये मिथ्या अध्यवसान है ना। जो उनके भरोसे रहते हैं तो वो आ ही नहीं पाते। कल मुझे अध्यवसान हुआ था ना, तो परेशान हो गए क्योंकि वो मिथ्या अध्यवसान था। फिर सम्यक अध्यवसान क्या होता है? ज्ञानी मुनिराज चिंतन करते हैं, उन्हें माने अगर कोई विकल्प आया भी तो वहाँ विचार करते हैं, सम्यक विचार करते हैं कि जब कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता तो ये भाव जो उत्पन्न हुआ, ये भाव कैसा है? निरर्थक है। निरर्थक, सार्थक। सार्थक माने जो अपने काम को सिद्ध करने वाला हो वो सार्थक, और जो अपने कार्य सिद्धि में किसी काम का नहीं है वो कहलाता है निरर्थक। समझ में आया? कि जब हमें ये समझ में आ जाती है कि हमारे जो विकल्प हैं वो निरर्थक हैं, तो वो ऑटोमेटिक उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं। जैसे मानो आपके घर में बच्चा, आप उसे 10 बार समझाते हो फिर भी नहीं समझता, ठीक है। फिर आप क्या सोचते हो कि यार क्यों अपना दिमाग खराब करो, इसने सुनना तो है नहीं, और इसे कह के अंदर में अपना कसाय और बढ़ा लोगे, मूड खराब कर लोगे, छोड़। लेकिन कब आपने उतनी सी देर में बहुत विचार कर लिया कि जब इसकी होनहार होगी, जब इसे पढ़ना होगा, जब इसे सुधरना होगा, और इसकी जो योग्यता है, ठीक है ना, आप तो उसे बनाना चाह रहे हो पढ़ा के कलेक्टर। कलेक्टर होगा, कितना कमा लेगा? 2 लाख रुपए महीना। और मानो उसे बनना है क्रिकेटर, समझ में आया? उसे बनना है डांसर, उसे बनना है फिल्म में हीरो। अगर आप तत्व विचार, क्योंकि आपके सोचने से क्या होगा, आप जिस चीज़ के पीछे लगे हुए हो, मैंने ऐसा नहीं है कि उसी लाइन से लोग बहुत आगे जाते हैं। जो पढ़ने में नंबर 1 के निकम्मे थे, दिन रात सड़कों पे बैट बॉल खेलते थे, आज बड़े बड़े कलेक्टर IAS भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं कि सचिन तेंदुलकर, हाँ नेता भी हैं। समझ में आया? जिन्हें कोई 2 पैसे की घास डाल के राजी नहीं था,
तेंदुलकर के पास आज तक 10th का सर्टिफिकेट। बताओ, देखो तेंदुलकर के पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके माँ बाप भी खूब गाली देते होंगे कि पढ़ ले पढ़ ले। हाँ, तो इसलिए ऐसा विचार करके सब अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से परिणामित होते हैं। अब बच्चे को कितना समझाओ, बेटा देख के चलाइए स्कूटर, दे तो रहा हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो जाए वो हो जाए। अब अगर उसके लिखा ही है एक्सीडेंट होना है, आप जो विकल्प कर रहे हो और आपकी कहने से वो सुनता नहीं है, वो उम्र ऐसी है कि उसको तो ऐसे खींचने में इतना मज़ा आता है। ठीक है, हमारी और आपकी भी निकली है वो उम्र, तो जब हम अपने आप को नहीं समझा पाए तो वो क्या समझेगा। तो योग्यता के हिसाब से काम होता है। हमारा विकल्प निरर्थक है, अपने लिए अनर्थकारी है। समझ में आया? तो इसीलिए ये अध्यवसान एकमात्र बंध का कारण है, कोई भी परद्रव्य बंध का कारण नहीं। अब ये बेटे की वजह से मेरे को खामोखा बंद होता है, ठीक है, बेटा बंध का कारण नहीं है। मेरा वो राग, मेरा वो अध्यवसान वो बंध का कारण है। आप उस मिथ्या अध्यवसान को छोड़ दो। माने गृहस्थी में रहते हुए भी आप ज़्यादा संकल्प विकल्प मत करो, ठीक है, तो आपकी माने आप वहीं आपका दुख घट जाएगा। माने जितने भी दुख नज़र आते हैं वो सारे के सारे मिथ्या अध्यवसान जनित दुख हैं, माने अज्ञान जनित दुख हैं। और उस अज्ञान का अभाव होने पर तत्संबंधी विकल्प उत्पन्न नहीं होते तो दुख मिट जाता है। तो दुख मिटाने का इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय, जगत का परिणमन तो आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे मानो या ना मानो, बस आप दुखी हो सकते हैं। तो समझदारी किस में है? लोग कहते हैं कि साहब जैसा हवा का रुख हो उस तरह से बहने में भलाई है, वो तो गलत अर्थ में लेते हैं, लेकिन ये सही बात है। समझदारी इसी में है कि जहाँ का रुख हो उसी के हिसाब से बहते जाओ। जैसा आपका, जिस हिसाब से जो योग्यता के हिसाब से परिणमन हो रहा है उसमें आप फेर फार करने की ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आना। आप तो बस एक पुरुषार्थ करो कि सम्यक तत्व का विचार करो कि वस्तु का स्वरूप है क्या, ये जगत का जो परिणमन हो रहा है इसका क्या साइंस है, और ये जो मेरे को विकल्प आया, जो इच्छा आई, ये इच्छा का उत्पन्न होना ये सार्थक है कि निरर्थक है। यद्यपि कई बार जैसा हमने सोचा वैसा भी कार्य बनता दिखता ही है, और अगर पुण्य का सिक्का चल रहा हो तो होता ऐसा है, तुमने कहा उठ जा तो उठ जाएगा, बैठ जा तो बैठ जा, जिससे जो कहो आपका सब काम सिद्ध होता जाएगा। तो उसमें जीव को ये अहंकार पुष्ट हो जाता है कि देखो मेरे करने से ही तो हो रहा है, कि मेरा मन है तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा मन हुआ तो मैं चुप हो गया, मेरा मन हुआ तो मैंने ये बनवा लिया घर में, मेरा मन हुआ मैंने ये खा लिया, मेरा मन हुआ मैं घूमने चला गया। तो देखो सब कुछ मेरे हिसाब से है कि तेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, वो बाबू भाई मेहता कौन उदाहरण देते थे, देखो ये हाथ मैं मोड़ता हूँ कि तू इसका करता है ना तो ऐसे मोड़ता है, तो पीछे भी मोड़ के दिखा ऐसे उल्टा, कि भैया उसमें तो मुड़ने की योग्यता ही नहीं है, तो इसमें योग्यता है ना, तो योग्यता से मुड़ा तो फिर तूने क्या किया। समझ में आया? लेकिन तीव्र मिथ्यात्व के उदय में इसकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती, जबकि कदम कदम पर ऐसे जिंदगी में रोज नए नज़ारे देखने को मिलते हैं कि सुधर सकता है तो सुधर जा। मैंने एक 5 साल का बेटा भी आज के टाइम में अपने बाप को सुना देगा कि पहले खुद ही सुधर जाओ। समझ में आया? वहाँ सुधरने का चांस है इसके पास कि कौन किसे समझाए। हाँ, देखो पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि ये जो समझाने का भाव है, ये जो उपदेश देने का भाव है, वो कहते हैं उन्मत्तवत क्रिया है, ये पागलपन की क्रिया है। क्यों है पागलपन की क्रिया? क्योंकि समझाने से किसी के समझ में, दूसरा जिसको समझाना चाहते हो वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो कुछ समझता नहीं है, क्योंकि दिखता तो पुद्गल है, और तुम्हें भ्रम करते हो कि मैं समझा रहा हूँ, इसे समझा रहा हूँ। इसलिए समझाने का भी जिसको आग्रह रहता है ना, वो बड़ा खेद खिन्न होता है
मैंने आपको समझाया, 6 दिन से बात चल रही है अध्यवसान की, और अब आप जवाब नहीं दो तो मेरे आग लग जाएगी तन बदन में कि बताओ दिमाग खराब हो गया, हमारा तो गला चीख चीख के खराब हो गया, और 6 दिन में भी इन्हें समझ में नहीं आ रही अध्यवसान है, पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गए। मैं तो नहीं करूँगा कल से स्वाध्याय। समझ में आया कि ये कसाय में क्यों चल रहा है, कि यहाँ तो समझना ही यही है कि तेरे समझाने से समझ में आने वाला, और समझ में आए नहीं आए उससे तेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं, और जब उनका टाइम नज़दीक आएगा तभी तो समझ में आएगा, और नहीं तो समझ में तो कितनी बार समझ भी लिया माने बुद्धि के लेवल पर, लेकिन उसकी भाव वासना नहीं हुई, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी हो गया। तो माने देखो आपके पास कितने सारे सिद्धांत हैं अपने को शांत रखने के लिए, और फिर भी ये जीव कषाय करता है, ये आश्चर्य है। आचार्य देव बार बार कहते हैं कि अब ऐसा कौन होगा जो इस प्रकार समझाए जाने पर भी अनुभूति को प्राप्त नहीं होगा, कि साहब बहुत सारे हैं देखो है? फिर ये बात चली कि बाह्य वस्तु जब बंध का कारण नहीं है तो बाह्य वस्तु के त्याग का उपदेश क्यों देते हैं, कि भैया बाह्य वस्तु के त्याग का उपदेश भी वास्तव में उस संबंधी राग के त्याग के लिए ही है। जितना भी क्रिया सुधारने का उपदेश है वो परिणामों को सुधारने के लिए ही है, क्योंकि क्रिया भी बिना परिणाम सुधरे सुधरती नहीं है, और मुख्यपने जिसकी क्रिया सुधरती है तो उसके परिणाम भी सुधरते ही हैं। माने आप ऑटोमेटिक आप अपने आप कोई नियम ले लो, देखो आपके परिणाम अपने आप सुधरने लगेंगे, और आप नियम ना लो तो देखो आपके परिणाम, माने आज आपका परिणाम नहीं है, आपको घर में जो दिखेगा आपको कुलबुलाहट मचेगी, भाई लाना जरा मूंगफली ले आना, भाई जरा क्या बनाया है, भाई वो लड्डू आए थे, जरा ये आया था वो आया था। और अगर आपने नियम ले रखा है कि साहब हम तो 2 बार खाएंगे, उसके अलावा अनाज नहीं खाएंगे, आपको वो कुलबुलाहट ही नहीं लगेगी। तो देखो क्रिया के सुधारने पर परिणामों का और क्रिया का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर देखो प्रयोजन तो अपना परिणाम सुधारने का है, ठीक है, लेकिन वो बुद्धिपूर्वक अगर हम इस क्रिया को करते हैं तो हमारे परिणाम ऐसे हो जाते हैं, ऐसा करते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। यद्यपि वो जड़ की क्रिया उसका अपने साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी भूमि का प्रमाण उसको जितना राग आता है उसमें वो सावधानी बरतता है, क्योंकि ज्ञानी को भी निरर्गल प्रवृत्ति तो नहीं होती है, क्योंकि इतना तो अभी राग भी है ना। देखो जिसको चलने का राग है, बिना राग के तो चलना नहीं हो सकता, फिर स्थिर हो जाए अगर उतना भी राग टूट जाए। अब चलने का राग तो है, लेकिन इतना भी राग नहीं है कि बिना देखे चलें। खाने का राग तो है, लेकिन इतना तीव्र राग नहीं है कि अवक्ष खा लें। बात समझ में आई ना? तो कितना अंतर पड़ गया। हाँ, अब उसमें भी और बात सोचना कि सुबह से शाम तक कढ़ाई चिड़ी रहती है घर पे कि अभी हलवा बन रहा है, अभी ये बन रहा है, अभी वो बन रहा है। क्यों साहब? कि साहब हम बाजार का नहीं खाते। वो तो बात सब अच्छी बात है, ठीक है, वो भी प्रशंसनीय है कि इतना कंट्रोल, क्योंकि ये व्यवस्था हर समय तो बनती नहीं और बहुत कठिन तपश्चर्या भी है। कहीं आए हो गए हो कुछ भी आप घर में तो बना लोगे, लेकिन हर रोज़ तो इतनी फुर्सत नहीं होती, ठीक है ना। बच्चों को आपने स्कूल भेजना है, आदमी को भेजना है, फिर 100 काम है, कपड़े धोने, प्रेस करने, सब काम करने हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है इतना। लेकिन फिर ये जीव विचार भी करता है कि भाई देखो स्वाध्याय के लिए तो समय ही नहीं बचा। समझदार आदमी फिर टाल देता है, छोड़ो यार, शुद्ध के चक्कर में, बनाने के चक्कर में लगेंगे तो 2 घंटे यहाँ खराब, इतने में तो अपनी एक क्लास ले लेंगे, 1 घंटा स्वाध्याय कर लेंगे। तो उसमें भी अब वो मर्यादा, उसके परिणाम, कसाय की जो तीव्रता थी ना, वो घटती चली जाएगी। समझ में आया ना? अभिप्राय में क्या आता है कि अभी जैसे हमने परिणामों की बात की, अब ये जो अपने को परिणाम आते हैं, जैसे हम स्वाध्याय में आए कि खाली क्रिया के लिए थोड़ी आए हैं, किस लिए आए हैं कि हम सुनेंगे समझेंगे। अब इसके पीछे आपका अभिप्राय क्या है? देखो जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं
उसके पीछे आप क्वेश्चन मार्क लगाओ। जैसे भी मेरे को परिणाम आ रहा है क्या, कि मैं स्वाध्याय करूँगा, तो क्वेश्चन मार्क लगाओ कि क्यों, क्यों स्वाध्याय क्यों करना चाह रहे हो। जो जवाब आएगा वो आपका अभिप्राय है कि साहब इसलिए क्योंकि स्वाध्याय करने से पुण्य बनता है। फिर पुण्य क्यों बांधना चाहते हो? अरे साहब ये सब लक्ष्मी और ये सब वैभव पुण्य का ही तो है। अच्छा साहब क्या चाहिए फिर इस वैभव से, कि खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे? तो विषयों में सुख का अभिप्राय है, इसलिए स्वाध्याय कर रहा है। तो क्रिया तो अच्छी है, परिणाम भी ठीक आ रहा है, लेकिन अभिप्राय खोटा है। समझ में आया? खोटे अभिप्राय से परिणाम भी तो दिया, फिर खोटा ही बनेगा। देखो ऐसा है, वो तो मिथ्यात्व का पाप हो गया, लेकिन मिथ्या दृष्टि को पुण्य बनता है कि नहीं बनता? काहे का अज्ञानी का काहे का पुण्य? देखो आप सोचो, वो पूजा पाठ कर रहा है, कठिन तप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, अपनी कषाय को भी मंद कर रहा है, लेकिन अभिप्राय में क्या है? 5 इंद्रिय के भोग है ना, 5 इंद्रिय के भोगों का त्याग किया, लेकिन अभिप्राय में उनके मिलने की आसक्ति है, लेकिन फिर भी मर के स्वर्ग जाता है कि नहीं जाता है? तो उसने परिणाम तो सुधारे, लेकिन अभिप्राय उल्टा होने के कारण मिथ्यात्व का बंध तो चालू है, तो दुखी भी है, लेकिन उसने अपनी कषाय को मंद किया है, ठीक है ना, तो उस अपेक्षा उतना पुण्य भी है। तो अब देखो ना, आपको स्वाध्याय करने के परिणाम आए। अच्छा, अब एक ऐसा परिणाम होता कि मैं स्वाध्याय में जाऊंगा, सबको लगेगा कि हाँ मैं धर्मात्मा हूँ। समझ में? अलग अलग तरह की भूख होती है हर किसी की, ठीक है। जो बहुत करोड़पति लोग होते हैं ना, जिन पे पैसा खूब हो जाता है, अब उनकी इच्छा होती है कि मुझे लोग जाने तो सही, अब करोड़ों रुपए तो है, लेकिन किसी को क्या पता। अब वो चाहता है कि रास्ते से निकलूँ तो सब जी हजूरी करें, तो अब क्या करता है, वो कोठरे खोल के खूब लुटाता है कि साहब गरीबों को दान करो, मंदिर बनवाओ, ठीक है, वो भोजनशाला खुलवाओ। वो किस लिए कर रहा है? कि लोगों को पता चले कि मैं कुछ हूँ और मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये उसका अभिप्राय है, ये भी खोटा अभिप्राय है, ठीक है। हाँ, अगर उसका अभिप्राय ये हो कि भैया इतनी संपदा कमाई, वो सब यहीं छोड़ के जानी है, पाप की गठरी है, ये बेचारे इतने दीन दुखी जीव हैं, इनका कुछ उपकार हो जाए तो मेरा क्या घिस रहा है। अगर इस अभिप्राय से कर रहा है तो वो परोपकार है, लेकिन चलो नहीं भी कर रहा, ठीक है। देखो, बड़े से बड़े करोड़पति पकड़ लेना, ठीक है, वो भी धन्य हैं कि भले उनका उल्टा अभिप्राय है, लेकिन वो दान तो कर रहे हैं ना। नहीं तो ऐसे भी भतेरे मिल जाएंगे कि एक इकन्नी नहीं निकलती उनकी जेब से, भले ही सब छोड़ के चले जाएंगे। समझ में आया? और अन्य लोगों का तो उपकार हो ही रहा है, और दूसरे के अभिप्राय को आप क्या पकड़ सकते हो। लेकिन हमारी आदत खोटी है, हम कहते हैं जो दे रहा है ना 51 लाख रुपए, सिर्फ मान बढ़ाई में दे रहा है। अरे भाई तू दे दे मान बढ़ाई में, हम तेरे पैर पूज लेंगे, तू दे तो सही। तो हमारा अभिप्राय खोटा है, क्योंकि हमारी देने की औकात नहीं, और औकात है तो परिणाम नहीं। अब वो उसकी प्रशंसा अपने को बर्दाश्त नहीं कि है तो मेरी बराबर का, तो अब उसे नीचा कैसे करें? अपन तो ऊंचे हो नहीं पा रहे, तो इसको नीचा कर दें। तो ये मान कसाई की तीव्रता है जीव की। तो इसलिए वो अभिप्राय है। तो अच्छा, अब सम्यक अभिप्राय क्या होगा इसमें, कि हम स्वाध्याय करने के परिणाम आए, तो बताओ इसमें सम्यक अभिप्राय क्या होगा। अब मिथ्या अभिप्राय तो सबको पता है। तत्व विचार हमें समझ आए, तत्व देखो, विचार की ये समझ हमने आए। जब स्वाध्याय किया, हमको समझ में आया कि जगत में किसी भी विषय भोग में वैसी साता नहीं पड़ती जैसी हम स्वाध्याय के काल में जो हमारी उपयोग परिणति में विशुद्धता बनती है, ठीक है ना, जो मिथ्यात्व की मंदता होने पर जो शांति का वेदन होता है, भले ही अभी मिथ्यात्व हो, तो ऐसा शांति का वेदन हमें कहीं किसी विषय भोग में महसूस नहीं होता। उतनी निराकुलता कहीं नहीं समझ में आती। तो हमें अब ये समझ में आता है कि हम इस तत्व को और गहराई से समझें और अपनी इस निराकुलता का और पोषण करें। ये विषयों में जो हमारा परिणाम जाता है, इतना पढ़ते पढ़ते भी
वो कैसे घटे, धन में जो अपनी आसक्ति है वो कैसे टूटे, सजने संवरने में जो मेरा परिणाम जा रहा है, सुन लिया पढ़ लिया कि बेकार है, फिर भी क्यों जा रहा है, ये छूटे, ये सम्यक अभिप्राय है। समझ में आया ना? तो ये अपने को देखना पड़ेगा, अपने को जो परिणाम आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं। ठीक है ना? अब मान लो हम यहाँ स्वाध्याय करने आए कि किस लिए, लोगों को पता चले कि ये भी पंडित है, आप लोगों को पता चले कि समाज वालों को पता चले कि मैं भी कुछ जानता हूँ। अब बीच में से कोई प्रश्न उठाता है जानबूझ के, ज़रूरत नहीं होती फिर भी, क्यों कि बाकी सबको पता चलेगा ये तो बड़ा ज्ञानी, इसके तो प्रश्न ही अपने समझ में नहीं आया और पंडित जी भी इसका जवाब नहीं दे पाए। भाई साहब ये है पहुँची हुई चीज़। अगर ऐसा उसका अभिप्राय है तो वैसे उसका फल है। समझ में आए? नाना जीवा नाना भावा, के अनेक प्रकार के जीव हैं, उनके अनेक प्रकार के भाव हैं और उनके अनेक प्रकार के विचित्र कर्मों का उदय है। इसलिए किसी भी जीव से वचन विवाद करना निरर्थक है। नियम सार जी की गाथा है ये कि भैया इसलिए वचन गुप्ती धारण कर लेते हैं मुनिराज कि क्या किसी से कहें और क्यों कहें, क्योंकि अपने कहने से कुछ होने वाला नहीं, कहने का विकल्प ही मिथ्या है। ठीक है ना? अब हमारी उम्र के जैसे लोग हैं, अब आपके तो बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, हमारे तो छोटे छोटे हैं, तो हमें यही लगता है कि भैया बच्चों से परेशान, हम तो कम परेशान, जिन्हें भुगतना पड़ता है उन बच्चों को पूरे दिन, वो ज़्यादा परेशान। समझ में? हमारी जिस दिन छुट्टी हो तो हमें पता लगता है कि हाँ भाई बच्चे शरारती हैं। ठीक है, तो अब क्या करें? कसाय कर करके मर जाएं कि वहाँ भी विचार करो कि इनकी योग्यता भी इन्हें चोट लगनी है तो लगनी है, और वो भी ठीक है, आपको राग आएगा, आपको डांटे बिना रहा नहीं जाएगा, लेकिन बाद में तो विचार कर लो कि मैंने कितना समझा लिया, कितना कुछ कर लिया, लेकिन मान गए क्या? कोई कितना संभाल के रखे, किसी को चोट लगनी है तो लगेगी। तो ये सब हमारे मिथ्या अध्यवसान ही हमारे दुख के कारण है। अब जैसी जिसकी समस्या हो, ये तो एक फार्मूला है, ठीक है ना? अब जैसी जिसकी समस्या हो उस समस्या के हिसाब से इस फार्मूले को लगाएं और अपने दुख को मिटा लें। समझ में आया ना? चलिए देखिए, दो 265 भी हो गई थी ना। तो बाह्य वस्तुएं बंध का कारण नहीं है, लेकिन किसी न किसी बाह्य वस्तु को लक्ष्य करके ये वो अध्यवसान करता है। ठीक है, तो उसमें बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, लेकिन बाह्य वस्तु संबंधी जो तेरा लक्ष्य है, जो तेरा राग है, वो बंध का कारण है। इसलिए बुद्धिपूर्वक तो बाह्य वस्तु का भी त्याग कराया। हमारी बात आ गई थी शुद्ध अशुद्ध अध्यवसान की। आ जाओ पेज नंबर 624, तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़ लेते हैं। 266 नंबर की गाथा की टीका है। मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, बांधता हूँ और छोड़ता हूँ, अथवा बंधाता हूँ और छुड़ाता हूँ, टाइम पे पहुँचाता हूँ, टाइम पे ले जाता हूँ, बच्चों को स्कूल समय पे पहुँचा दिया, नहीं तो आज तो लेट हो गई थी। समझ में आया? ये सब, ये जो तुम्हारी बुद्धि है, मान्यता है, माने बात श्रद्धान की करनी है, वह मान्यता निरर्थक है, निष्प्रयोजन है, स्पष्ट रूप से। अहो उस कारण से मिथ्या है, विपरीत है, असत्य है, क्योंकि आपकी मान्यता के हिसाब से जगत का परिणमन नहीं होता है। किस कारण से मिथ्या है? क्योंकि आपके अध्यवसान होने पर भी पर जीवों के साता असाता के उदय के अभाव के कारण सुख दुख का अभाव होता है। माने आप अपने कितने परिणाम करें, लेकिन उसका दुख मिटेगा कब? कि जब उसके असाता का उदय मिटे। और आप कितना ही सोचो कि इसके सुख का अभाव हो जाए, लेकिन उसका कब होगा? कि जब उसके साता का उदय मिटे।
वो तुम मेट नहीं सकते। स्वकीय माने अपने स्वयं के, शुद्ध अशुद्ध अध्यवसान के अभाव से। और ये मूल टीका की पंक्तियां हैं, ऊपर देखो संस्कृत में, संस्कृत की सबसे आखिरी लाइन, स्वकीया शुद्ध शुद्धाध्यवसाना भावात बंध मोक्षा भावश्चेति, कि स्वकीय शुद्ध और अशुद्ध अध्यवसानों के अभाव पर बंध और मोक्ष का अभाव सिद्ध होता है। क्या मतलब कि अगर शुद्ध अध्यवसान का अभाव किया तो मोक्ष का अभाव हुआ, अशुद्ध अध्यवसान का अभाव किया तो बंध का अभाव हुआ। अब देखते हैं गाथा 267। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है। देखो कैसे अर्थ क्रिया क्या होती है, जैसे हमने डंडा मारा और उसके यहाँ फूट गया सर, तो डंडे ने अपनी प्रयोजनभूत क्रिया कर ली और डंडा मारा कुछ नहीं हुआ, तो माने वो निरर्थक हुआ, वो अर्थ क्रिया करने वाला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो डंडा भाई साहब लकड़ी का नहीं था, वो तो थर्माकोल का था, वो आपको दिख रहा था, उसमें पेंटिंग होके उसका है, तो वो निरर्थक है, माने वो अपनी अर्थ क्रिया करने में समर्थ। समझ में आया? माने इन हिजड़ों ने बहुत बद्दुआएं दी, क्योंकि वो मांग रहे थे 51,000, आपने थमाए 5100, तो उनकी उन बद्दुआओं, उनकी वो बद्दुआएं, ठीक है, उन्होंने बद्दुआएं दी, और जो बच्चा हुआ तो मर भी गया। तो बताओ उनकी बद्दुआएं सार्थक हैं कि निरर्थक हैं? है जी? क्यों? क्यों उन्होंने कहा था और बच्चा भी मर गया, क्यों उनके कहने से नहीं मरा। हाँ, समझ में आया? वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बाई चांस कभी कोई संयोग बन भी जाए ऐसा, तो भी उसके करने चाहने से कुछ नहीं हुआ। अब ये प्रश्न होता है कि अध्यवसान माने अपने जो विकल्प हैं वो अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसा नहीं है। जैसे मिथ्या दृष्टि को लगता है क्या कि जब इसे रसगुल्ला नहीं मिला, जिन बेचारे आज भी ऐसे जीव हैं पाप के उदय वाले कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज तक रसगुल्ला नहीं खाया, बस घूसे और लात खाई हैं जब से जन्म लिया है, ठीक है, माने जिन्होंने आज तक दूध को चक्के नहीं देखा, ऐसे पाप के उदय वाले जीव हैं अभी भी, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं ये जीव को जिसने आज तक नहीं चखा उसको लगता है कि भैया जिस दिन मुझे लड्डू मिल जाएगा उस दिन मेरे सारे दुख मिट जाएंगे, जिसने जिसमें भी सुख की कल्पना कर रखी है, लेकिन वो मिल गया, सुख तो हुआ नहीं। तो इसको समझ में आना चाहिए कि तेरा विकल्प निरर्थक था, अर्थ क्रिया वाला नहीं था, ठीक है ना। जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे और मैंने सोचते थे कब 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी हमारे टाइम में गर्मियों की, और 2 के 3 महीने भी खिंच जाते थे कई बार, ठीक है। तो उसको लगता था छुट्टियां पड़ेंगी तो माने हमारी मुक्ति हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे, लेकिन छुट्टी पड़ते ही उल्टी काउंटिंग चालू हो जाती थी, टेंशन कि अब तो 1 दिन ख़त्म हो गया, 2 दिन ख़त्म हो गए, 3 दिन, अब स्कूल ना खुल जाएंगे, ठीक है ना। अब वो गुजर रही हैं उसकी चिंता में, और जो सोच के बैठा था वो तो आया नहीं। जब तक इंतज़ार था तब तक एक सुख था कि शायद, ठीक है। तो यानी वो अपना विकल्प कि छुट्टियां पड़ेंगी बहुत खूब एंजॉय करेंगे, वो निरर्थक था वो विकल्प। अब जब मेरी क्लास पूरी हो जाएगी ना, स्कूल से आउट हो जाऊंगा, फिर मज़े ही मज़े होंगे, लेकिन वो भी हो गए, लेकिन फिर भी जैसा चाह रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपनी मान्यता खोखली थी कि चलो सब अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो काम निपटे, कि हो भी गया, फिर भी क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। अभी कॉलेज निमट जाए, नौकरी लग जाए, ठीक है, चलो शादी हो जाए, लड़की मिल जाए ठीक सी, चलो बच्चे हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, इनका एडमिशन हो जाए, फिर वही दोबारा से वही चक्र चालू हो गया, लेकिन मिला आज तक कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हम मानने को तैयार नहीं हैं कि हमारे जो विकल्प हैं ये निरर्थक हैं। थोड़ी देर के लिए मन का काम हो जाता है, मन का चाह थोड़ी देर के लिए हो गया, एक इच्छा पूरी हुई, तुरंत दूसरी खड़ी है। वहाँ जितनी कल्पना कर रहा था वैसा सुख आता ही कहाँ है। ये बच्चों को भी समझाना ही
समझाने से समझ जाते हैं। आप ये सोचो कि समझाने से कितना समझ जाते हैं, कई बार तो समझाने से और उल्टे हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। और ये फैक्ट है। देखो एक बात समझ लेना, ये जो बच्चे हैं ना, तो देखा भी तो नहीं जाता ना भैया, अगर कुछ उल्टा काम करें लेकिन तो देखा भी वो बात सही है, हमसे देखा नहीं जाता, ये हमारा राग है। लेकिन आप ये बताओ, इस वजह से हमें दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है ना? तो ये वस्तु व्यवस्था जब हम समझेंगे तो हमारी कसाय का प्रेशर कम हो जाएगा। भाव तो आएगा, देखो जब तक रहेगा राग वो तो आएगा, आग है वो तो, लेकिन उसका प्रेशर कम हो जाएगा। वो जो पहले तो इतने हाई प्रेशर में आता था, इसको लगता था कि अरे ये तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए। मैंने एक छोटी छोटी चीज़ में ये सोचता था कि मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, अब कम से कम वो तो नहीं सोचेगा, है ना? तो धीरे धीरे परिवर्तन तो आता है। फिर एक दिन ऐसा परिवर्तन आएगा कि अड़ोसी पड़ोसी पूछेंगे, बहन जी आप ऐसी क्या घुट्टी पी के आती हो, क्या आप शांत रहती हो, कुछ भी हो जाए, ये बच्चों ने अभी ये तोड़ दिया, इतना नुकसान कर दिया, इतने पैसे खराब करिए, आप फिर भी शांत हो। मैं होती तो इसके अभी 2 लगाती। समझ में आया? और देखो बच्चे जो है ना, कानों से नहीं सुनते, वो आंखों से सुनते हैं। समझ में आया? मम्मी के आंखों से बच्चे को सब पता चल जाता है नहीं, क्या करना है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ वो देख के सीखते हैं। अच्छा, आप उन्हें कितना ही लेक्चर पिलाओ, उन्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है? लेकिन जब वो आपको देखेंगे कि आपका क्या बिहेवियर है, आप क्या करते थे, ठीक है, आप कैसे हो, तो उससे वो प्रभावित होते हैं। समझ में आया ना? कौन बता रहा था कि आपको अगर जांचना हो कि आप कैसे हैं, आपको अपना कैरेक्टर के बारे में कौन बता रहा था कि अगर आपको ये सर्टिफाई कराना हो ना कि मैं कितना अच्छा हूँ, ठीक है, तो आप अगर ये देख लो कि आपके बच्चा अगर ये कहता है कि मेरे हीरो जो है मेरे पापा मेरे हीरो हैं, वो ये नहीं कहता कि सलमान खान या तेंदुलकर ये मेरे हीरो हैं, कि मुझे कैसा बनना है कि पापा जैसा बनना है। कॉपी करता है ना उसको। समझ में आया ना? बच्चा कहता है कि मुझे मम्मी जैसा बनना है, तो आप समझना कि आप ठीक हैं। नहीं तो इतनी अकल बच्चे को भी है, वो कहता है पापा जैसा जिंदगी में ना बनूं। समझ में आया? मम्मी आए है। तो आप ये सोचो कि हम ये तो चाह रहे हैं कि बच्चों को सुधारें, लेकिन ये बच्चे समझ रहे हैं कि हम क्या हैं। ये भी अवस्था के अनुसार बदल जाते हैं बच्चे भी। एक अवस्था होती है वो बनना चाहते हैं, फिर वो एक अवस्था ऐसी आती है कि उन्हें खोटी नजर आता है। अब उनका भी उदय है, देखो साहब, ये तो खैर है, ये तो सही बात है, ये तो बात जायज़ है। अगर उसकी खोटी होनहार है, समझ में आया ना? असल में ऐसे ही होता है। हाँ, उसे वो गुंडे बदमाश तो अच्छे लगेंगे, हाँ, लेकिन फिर भी ऐसा ना ऑटोमेटिक रिलेशन है कि वो जो बच्चा गुंडे बदमाशों के साथ घूम रहा है, उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं रोल रहा कि बच्चा जब हमारे पास कुछ बताने आता, चुप कर बैठ जा, चुप ही नहीं होता, दिमाग खराब। अब वो कहाँ जाके अपनी बात कहेगा? समझ में आया ना? हम अपना टीवी देखने में बच्चा कहता है कि पापा ये बात, हम उसको चुप करा देते हैं, बैठ जा। समझ में आया ना कहीं वो भले ही हम पकड़ ना पाए, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ ढूंढता है कि जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकूं, जो मुझे सुने और मेरी समझे। अब बच्चे ने कोई बात कही और हमने उसकी बात को तुरंत काट दिया, ठीक है ना? तो बाकी तो देखो सब उदय है कि आप कितने ही अच्छे हों, लेकिन अगर आपका उदय खराब है तो वो जो बच्चा है ना, वो भी आपको जूता मारेगा। और ऐसे भी एग्जाम्पल देखने में आ जाएंगे कि जो माने वास्तव में माँ बाप इतने माने आप देख के कहोगे कसाई हैं, कसाई। समझ में? जिंदगी भर लात घूसों से पीटा उन्होंने, और उसके बाद भी अंदर से रिगार्ड है उनको, ठीक है ना? लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम मिलेंगे, रेयर। वो तो किसी का गड़ा हुआ धन निकल गया है, समझ लो। जैसे मोहम्मदन है, वो बिना मोह के पालते हैं बच्चों को, उनका मोह कम होता है। अब हिंदू को लो तो उनका मोह थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वो उसका भी असर आता है। हाँ, उसका असर आता है क्योंकि वो उनका मोह का उस हिसाब से तीव्रता कम है। इसलिए ये मुहावरा भी है कि वो हिंदू का डसरता है और मुसलमान का संवरता है। इसलिए एक मुहावरा ये भी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू का बड्ढा डसरता है। आप
नहीं बुढ़े की पता नहीं। वो मोह का ही रिलेशन है उसके अंदर भी। देखो हम तो उसके अंदर ना उनकी अपेक्षा नहीं होती और उनकी अपेक्षा होती है, इसलिए बिगड़ जाता हम है। तो क्या है कि हम तो ऐसी कॉलोनी में रह के आए हैं कि हमारे अगल और बगल आमने सामने आगे पीछे सब वही थे, ठीक है। लेकिन हमने देखा है कि वहाँ के तो ऐसे अपने बाप को पकड़ के कूटते हैं। बाप दारू पी रहा है, बेटा भी दारू पी रहा है, और वो सड़क पे खड़े होकर बाप को खूब गालियाँ सुना रहा दोनों है। तरीके के हैं, कूटते भी हैं और ज्यादा वो भी करते हैं, ऐसा भी। मतलब या तो फिर बच्चे को भी मोह नहीं होगा, ऐसा भी होगा। लेकिन होता क्या है, वो अभक्ष खाने के परिणाम ही तो है जो हिंसक प्रवृत्ति रहती वो है ही उनके हिंसक हैं। माने बाप बेटे को मार दे, बेटा बाप को, उनके यहाँ कुटाई देखो आप। हमारे वहाँ कॉलोनी में जो झगड़े होते थे हिंदू मुसलमान के नहीं होते थे, मुसलमान ने मुसलमान को ठोक दिया, ठीक है। उनके आपस में ऐसे झगड़े, कसाई की तीव्रता भयंकर है। फैमिली में झगड़े हैं। नहीं देख पाते हैं, हाँ, और वो इतना वो ऐसी ऐसी चीज से मारते हैं उठा के। एक बार मैंने एक बच्चा देखा, एक आदमी जा रहा थैला टांग के और एक बच्चा वहाँ से निकला, उसको देख कर है भाई क्या कर रहा है, वो औजार थे उसके थैले में, वो थैले ही दे के मार रहा उसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, और इतनी बुरी तरह मार रहा। मैंने कहा, और बाद में पता चला इसी का बेटा था, वो मना करके आया था मत जाइए, फिर वो घर से निकल के जाने लगा तो बाप ने देख लिया रास्ते में, तो उसी चीज़ से लेके मार रहा है। और उसके अंदर क्या रखे थे, उसकी करनी वरनी हथौड़ी पतौड़ी कुछ इस तरह के औजार थे बड़ई वाले, और उस थैले से लेके बहुत बुरी तरह मार रहा है उसको। देखो कसाई की तीव्रता। लेकिन क्या है कि देखो हमें माने परिणामों का फल मिलता है, जैसे हमारे परिणाम होते हैं उसके हिसाब से उदय आता है, और उदय का अपकर्षण उत्कर्षण भी हो जाता है। माने देखने में आता है कि आपने सब अच्छा किया, आप सब बढ़िया कर रहे हो, फिर भी आपकी औलाद उल्टी उठ गई, तो वो आपके कर्म के उदय की तीव्रता है। लेकिन आप फिर भी अपने परिणामों में समता रखें, मंदता रखें, तो उससे जो आया हुआ कर्म का तीव्र उदय है ना, तो वो भी पलट जाता है। वो बच्चा भी भले कितनी गालियाँ देते हों, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो आपका उदय हल्का पड़ता है तो वो फिर कहने लगता है कि वास्तव में मेरी गलती थी, हाँ, कि मैं बहक गया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो मान लेता है। तो हमें क्या करना, देखो दूसरे का हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अपने को सुधारना है, और सारा उपदेश स्वयं के विकास के लिए है, स्वयं के सुधार के लिए। हम सुधरेंगे, ठीक है, तो हमारा परिवार भी सुधरेगा, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा। लेकिन हमें सबको सुधारना है, लेकिन खुद को नहीं सुधारना। देखो जब हम बच्चे थे, हम क्या सोचते थे कि हमारे पापा कैसे होने चाहिए, तब हमारी सोच अलग थी। आज हमारी सोच क्यों नहीं है वो वाली, अब आप सोचो, ठीक है ना, हम भी बेईमान हैं। असलियत बात ये है। खैर, तो हम तो ये कह रहे थे कि पर वस्तु में जो भी परिणमन करने का अध्यवसान है वो निरर्थक है, क्योंकि आपके उस इच्छा से, उस अभिप्राय से उस वस्तु का वैसा परिणमन। बताओ आज के टाइम में कौन है कि जो अपने बच्चे को बढ़िया नहीं बनाना चाहता, भले ही कितना शराबी हो, सप्तव्यसनी हो, वो भी ये चाहता है कि मेरा बेटा क्या नहीं माने कैसा बने, धर्मात्मा बन जाए, ठीक है ना, ईमानदार बन जाए। चोर हो तो वो भी चाहता है मेरा बेटा चोर ना बन जाए, ईमानदार बने। समझ में आया? लेकिन चाहने से क्या होता है, उसकी भी अपनी योग्यता है। चलो बस गाथा गाथा पढ़ते हैं, समय हो गया, हिंदी की गाथा पढ़ेंगे बस। सब जीव अध्यवसान कारण कर्म से करु मोक्ष मथित जीव तू ही क्या करता। ये जो ऊपर कहा था ना, स्वकीय शुद्ध शुद्ध भाव से, तो भाई यदि वास्तव में अध्यवसान के निमित्त से जीव कर्म से बंधते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित छूटते हैं, तो तू क्या करता है? तेरा तो बांधने छोड़ने का अभिप्राय व्यर्थ गया। समझ में? माने वो अपने अध्यवसाय से बंध रहा है, समझ में? तेरे कारण नहीं बंध रहा, वो अपने भावों से बंध रहा है, अपने राग से, अपनी कसाय से दुखी है। तू किसी को दुखी सुखी नहीं कर सकता। तो इसकी विशेष चर्चा आप कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर
छह द्रव्य जानवे को बंद